कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी ले लेगा और सुबह भी ले लेगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे का रोल अभी साफ नहीं है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए एक सवाल के जवाब में शिंदे ने कहा कि वो आज शाम को बताएंगे कि वो कल शपथ लेंगे या नहीं। दूसरी तरफ अजीत पवार ने मजाकिया अंदाज में बीच में टोकते हुए कहा कि वो तो कल शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इनका पता नहीं। भले ही माहौल हंसी मजाक का हो, लेकिन सवाल है कि शिंदे ने ये क्यों कहा कि शाम तक बताएंगे कि वो शपथ लेते हैं या नहीं। क्या उनके इस बयान का मतलब ये निकाला जाए कि अभी कहीं न कहीं मंत्रालय को लेकर मामला अटका है। पहले सुनिए एक सवाल का उत्तर देते हुए शिंदे और पवार के बीच क्या बात हुई, जिस पर वो दोनों तो हंसे ही, वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े। शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी ले लेगा और सुबह भी ले लेगा। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा. कळ. काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर. काही कन्फ्युजन नाही आहे. ए बाबा, काही कन्फ्युजन नाही. सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्याबद्दल काय तुम्ही बातम्या. बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को आज ही विधायक दल का नेता चुना गया है। वो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम फेस चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया था। सभी नेताओं ने एक साथ देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भरी। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है? पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र जी, पहले भाई साहब, सब लोग आप बाद में करना, पहले देवेंद्र जी ऊपर आ जाए, एक कार्यक्रम पूरा करें, बाद में सब नियुक्त विधिमंडळ पक्षाचे नेते देवेंद्रजी यांना विनंती आहे, त्यांनी मंचावर यावं. आपले आपण प्रक्रिया पूर्ण करून घेऊ. नुकतीच आता देवेंद्रजी यांची निवड झालेली आहे, त्यांचं मनापासून स्वागत. आपले निरीक्षक श्री रूपाणीजी यांना विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजीचं स्वागत करा. आपल्या निरीक्षक श्रीमती निर्मला जी, इनसे भी विनंती है, वो भी माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करें. आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष
बावनकुळे साहेब यांना नम्र विनंती आहे, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. आपले मुख्य प्रतोद श्री शेलार साहेब यांना विनंती आहे, त्यांनी पण देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 महिन्यापासून सातत्यानं आखिरकार मुख्यमंत्री की रेस में फडणवीस ने बाजी मार ली। इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी के पास नंबरों का होना बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ 233 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी ने अपने दम पर 132 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, बहुमत के आंकड़े के करीब। यानी बीजेपी चाहे तो शिंदे के बगैर अजीत पवार के साथ भी आसानी से सरकार बना सकती है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनिए। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों, विधानसभा के सभी सदस्यों, मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं, कोर कमेटी के सदस्यों, मेरे सभी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस स्थान पर सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता के रूप में मुझे चुना है। और मैं इस चयन प्रक्रिया के लिए माननीय रूपाणी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी, यहाँ आए लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है। मैं इस चुनाव का विश्लेषण करना चाहता था तो मैं कहूँगा कि इस चुनाव ने एक बात ज़रूर हमारे सामने रखी है। ये है कि हम एक हैं तो सेफ हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी के नेतृत्व में देश में जीत का ये सिलसिला लोकसभा के बाद एक बार फिर हरियाणा से शुरू हुआ और अब महाराष्ट्र की जनता ने हमें ऐसा ऐतिहासिक जनादेश दिया है। मैं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो। देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। वो एबीवीपी में सक्रिय रूप से शामिल रही। साल 1992 में वो महज 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। इस उपलब्धि ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में घर घर में मशहूर कर दिया। उन्होंने मेयर के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। साल 2013 में फडणवीस को महाराष्ट्र में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये एक ऐसा पद था जिसने उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत किया। साल 2014 में महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने। फडणवीस के राजनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन तब और भी बढ़ गया जब 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिलहाल अब सब की निगाहें एकनाथ शिंदे के फैसले पर हैं। वो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं या नहीं। शाम तक उनको भी कल शपथ दी शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। नहीं, शपथ- मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, कळ काढा. काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे। ए बाबा काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा
आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्याबद्दल काय तुम्ही बातम्या चला धन्यवाद. फोटो फोटो फोटो